नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शाक और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस टाइम मैं एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हूं और मैं एक ऐसे शख्स से आपसे मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने स्पोर्ट्स भी खेला है और इंडिया को बहुत सारे खिलाड़ी भी दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र पाल सिंह जी। सर, आप अभी तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, स्पोर्ट्स को लेकर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में बात करते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया स्पोर्ट्स में खेलना। मैंने बहुत छोटी उम्र में स्पोर्ट्स शुरू किया और मेरे आसपास जो माहौल था वो एथलेटिक्स का माहौल था। सब लोग थ्रोअर थे, तो मैंने भी बचपन में शॉट पुट उठा के थ्रो करना शुरू किया और मेरी शुरुआत 8th क्लास से शुरू हो गई। फिर मैं लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रायल देने के लिए गया, तो लेकिन मैं फर्स्ट आने के बावजूद मुझे इसलिए निकाल दिया गया कि तुम्हारी हाइट का एडमिशन नहीं मिला। देन मुझे गाज़ियाबाद में मैं वापस आके मैं फिर यहाँ पर आके अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और यहाँ प्रैक्टिस करते करते मैंने अपना सफ़र जारी रखा और फिर मैं स्कूल स्टेट चैम्पियन बना। फिर मैं नेशनल चैम्पियन बना जूनियर का, अंडर-21 का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हुआ। फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 1988 में और एशिया में मेरी 5th रैंक आई। एंड उसके बाद फिर मैंने पहले रेलवे ज्वाइन किया। रेलवे को छोड़ने के बाद में फिर मैंने कस्टम ज्वाइन किया और मैं अभी जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट के पद पे हूँ दिल्ली में। और वहाँ भी मेरा स्पोर्ट्स का सफ़र जारी रहा और मैं अपने डिपार्टमेंट में लास्ट 30 ईयर में लगातार मैं अभी तो मैं एज ग्रुप में पार्टिसिपेट करता हूँ 40+ में, तो मैं लगातार चैम्पियन हूँ। मैंने कंटिन्यू गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं और मुझे 2018 में डिपार्टमेंट ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है। और अभी मैं पैरा स्पोर्ट्स में भी लास्ट 20 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं वहाँ कोचिंग देता हूँ पैरा पावर लिफ्टर को, तो अभी मैं उसका चेयरमैन भी हूँ और चीफ कोच भी हूँ। अच्छा सर, मैं जैसे बात करूँ आपके स्पोर्ट्स लाइफ की, तो हर किसी के लाइफ में एक आइडल होता है, किसी से जो प्रेरित होते हैं, तो ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में? देखो, बिना आइडियल के तो स्पोर्ट्स आप शुरू कर ही नहीं सकते। हाँ, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन है जिसने आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताया और उसकी तरफ भेजा? जब हम छोटे थे हमें स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि हमारे ही गांव का एक बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नर लेवल पे मेडल जीत के लाया, तो उनका नाम नीरज चौधरी है। अच्छा। तो उनका नाम लेके मेरे फादर ने कहा कि वो फला का बच्चा जो है नीरज जो है मेडल जीत के लाया, तुम भी कुछ शुरुआत करो, तुम भी कुछ करके दिखाओ। हाँ, तुम्हें भी कुछ। तो बस हमें धुन लग गई और हमारे पास वो संसाधन नहीं थे, तो हमने एक पत्थर को गोल करके पत्थर को फेंकना शुरू कर दिया और वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया। मतलब पिताजी आपके आइडल है। यस। उन्होंने हमें एक्सरसाइज करनी, क्योंकि वो फ़ौज से रिटायर्ड थे, तो उन्होंने फ़ौज में जो भी अपने सीखा वो हमें शुरुआत में कराई और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल के गाज़ियाबाद के MMH ग्राउंड में जाना शुरू करा। वहाँ हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे सर मैं बात करूं, अभी तक तो हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आपने स्पोर्ट्स में कहाँ तक खेला और क्या क्या अचीव किया। अगर हम आप जैसे ट्रेनिंग भी देते हैं और काफ़ी खिलाड़ी आपने इंडिया को दिए भी हैं, तो इस पे बात करें तो कुछ हमें इसके बारे में बताएंगे? अभी लास्ट में जो हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में साउथ कोरिया में प्योंगयांग में गए थे जून महीने में, तो वहाँ हमारे टोटल इंडिया ने 22 मेडल जीते और एक हिस्ट्री क्रिएट की। अभी तक हमारे 3 मेडल से ज़्यादा कभी नहीं आए, तो 22 मेडल जीत के हमारे बच्चों ने एक इंटरनेशनल लेवल पे ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। तो अभी जो मेरे स्टूडेंट हैं 2-3 जो वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर हैं, एक वर्ल्ड रैंकिंग 3 नंबर का है सुधीर कुमार 88 kg बॉडी वेट में, उसने बेंच प्रेस किया 215 kg। इंडिया के बाहर आज तक हिंदुस्तान का पहला एथलीट है जिसने इतना वज़न उठाया है। और दूसरा है अशोक कुमार। अशोक ने 65 kg में 173 kg बॉडी वेट उसने वहाँ वेट लिफ्ट उठाया, तो वो वर्ल्ड नंबर रैंक 4 है। और हमारे कम से कम 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर हैं, पहले 5 के अंदर में। सकीना 5 नंबर पे है, परमजीत नंबर 3 पे है, मनप्रीत नंबर 6 पे है। तो हमारी रैंकिंग
वो 3 और 7 के बीच में घूम रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो कमिंग ओलंपिक 2024 में पेरिस में हो रहे हैं, तो इनमें से 3 से 4 मेडल मैं आपको इन बच्चों से ये जरूर जीतेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। यह आपका वादा है भारत से? भारत से, हर देशवासी से, हर स्पोर्ट्स लवर से, कि मैं ये आज वादा करता हूँ, कोशिश करूँगा, सब कुछ दाव पे लगा के कोशिश करूँगा कि ये जो हमारी 3rd 4th रैंकिंग, इसको ब्रेक करके और पहले और दूसरे नंबर पे ये लोग पहुँचे। सर, हम जैसे दिव्यांश बच्चों की बात करें तो अभी आप दिव्यांश बच्चों को क्या क्या स्पोर्ट्स में तैयारी कर रहे हैं? देखो, दिव्यांग जो स्पोर्ट्स वाले हैं, पहले तो मैं ये दिव्यांग नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ताकतवर हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। हाँ, यस, उनसे अच्छा, ज़्यादा अच्छा करते हैं। और इनकी अगर इनकी मेहनत और इनका जज्बा आप देख लो तो हर वो व्यक्ति महसूस करेगा कितनी कठिन परिस्थितियों में भी कितना संघर्ष करते हैं और अपना और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये खिलाड़ी जो है ऊपर वाले की, भगवान की मेहर है इनके ऊपर, जो ये इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक आपने बताया, जैसे उसकी हम बात करें तो कितने बच्चे आप तैयार कर रहे हैं? 2024 में अभी हमारे 4 से 5 बच्चे जो हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, और मैं 3 से 4 मेडल की उम्मीद करता हूँ। 3 से 4 मेडल की उम्मीद करते हैं। भारत की गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाए तो क्या सुविधाएं वो दे रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर? देखो, पैरा स्पोर्ट्स को 2016 में हमारे 4 मेडल आए, और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 20 में हमारे 19 मेडल आए। ये हमारी प्रगति को दिखाता है, ये हमारे जज्बे को दिखाता है। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी हमारे खिलाड़ियों को, अब कॉमनवेल्थ जाने से पहले सभी से बातचीत की, वर्चुअल मीटिंग करी, सभी से बात करते हैं। और जो सरकार से, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, उत्तर प्रदेश सरकार से जो हमें सहयोग और समर्थन मिल रहा है, उसी का ये नतीजा है कि हमारे इतने रिजल्ट आ रहे हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा मेडल दिव्यांग खिलाड़ी जीत रहे हैं। अच्छा सर, मैं अगर बात करूं भारत के स्पोर्ट्स प्लेयर्स की, तो उनके लिए एक संदेश आप देना चाहेंगे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, अगर किसी युवा के जीवन में खेल नहीं है तो वो युवा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, युवा के अलावा जो भी हैं उनको स्पोर्ट्स ज़रूर करना चाहिए। स्पोर्ट्स यूनिटी सिखाता है। स्पोर्ट्स सब धर्म और दूसरे जो चक्कर में लोग युवा फंस जाते हैं, उनसे ऊपर हटा के टीम और एक दूसरे की हेल्प करने की प्रेरणा देता है। और खेल से जीवन के मानक और जो आजकल शराब, सिगरेट और नशाबंदी है, उनसे दूर ले जाता है, और सारी चीज़ों से हटा के एक नया इंसान बनाता है, जो देश के लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत सुंदर और ज़बरदस्त इंसान बनकर तैयार होता है। और मैं ये भी डिक्लेयर करता हूँ, आज आपके सामने बोलता हूँ, जो भी स्पोर्ट्समैन हैं अच्छे लेवल का, उनकी कोई मतलब मैं उनको ये कह सकता हूँ, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो जो व्यक्ति, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 100 मीटर का रिजल्ट विद इन 11 सेकेंड 10 सेकेंड में आ जाते हैं, और जो 10 सेकेंड के लिए 1 साल मेहनत करता है और फिर हारने के बाद फिर 1 साल मेहनत करता है, हमारे पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस का रिजल्ट विद इन 2 मिनट्स में आ जाता है। 2 मिनट्स के कंपटीशन के लिए जो पूरे साल मेहनत करता है, तो उसके अंदर कितना जज्बा और कितनी कैपेसिटी होगी और उसका मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। वेट लिफ्टिंग की खेल की बात करें तो इसके बारे में बताएंगे कुछ हमें? देखो, हमारा पावर लिफ्टिंग है, दिव्यांग का जो पैरा हमारा है, इसमें बेंच प्रेस होती है खिलाड़ी की, क्योंकि वो पैर पे खड़े नहीं हो सकते, लेट के वज़न उठाना होता है। तो उसका तरीका ये है कि जब आप बेंच पे लेट जाते हैं और लेटने के बाद में 2 लोग साइड से आपके ऊपर हाथ में होल्ड करा देते हैं, और जब रेफरी बोलता है कि अप, यानी कि स्टार्ट करिए, देन वो स्टार्ट करता है और चेस्ट पे टच करके अपने हाथ सीधे करता है। तो इसी को बेंच प्रेस और पैरा पावर लिफ्टिंग बोलते हैं। एक लास्ट आखिरी बात रह गई, मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जिस परिसर में हम खड़े हैं, ये जनहित स्पोर्ट्स एकेडमी का परिसर है, और यहाँ आपने देखा होगा लॉन टेनिस का सिंथेटिक ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी आपने देखा होगा। यहीं पर इनसे मैं परमिशन लेके यहाँ मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी पैरा के लिए बना रहा हूँ। कॉमनवेल्थ से आने के बाद में यहाँ कम से कम 30 बच्चे रह के इसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करेंगे, और जो सभी अगले ओलंपिक और एशियन गेम की तैयारी करेंगे।
इसलिए इस संस्था के सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को और सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने हमारी उसको रिक्वेस्ट को माना और ये हमें ये जगह, ये ग्राउंड देने के लिए तैयार हुए। तो निकट भविष्य में जल्दी ही आप बहुत सारे खिलाड़ियों का यहाँ इंटरव्यू करते नजर। इसी ग्राउंड से ओलंपिक के लिए खिलाड़ी निकलेंगे? यस, इसी और एक इस ग्राउंड की और मैं बात बता दूं, यहाँ ये ग्राउंड बहुत लकी ग्राउंड है। इसमें एक मरियप्पा नाम का लड़का खेलने के लिए आया, वो यहाँ नेशनल चैंपियन बना। उसकी माँ फूल बेचती थी। और जब वो यहाँ आया उसको कोई नहीं जानता था, यहाँ आके नेशनल चैंपियन बना और नेशनल चैंपियन बनने के बाद में वो ओलंपिक के इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ, ओलंपिक गया और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। हाई जंप में मरियप्पा उसका नाम है, उसके नाम पे पिक्चर बनी और वो आज की डेट में BMW से प्रैक्टिस करने जाता है और बहुत ही नाम और शोहरत उसने कमाई। इसी ग्राउंड ने उसको पहली बार नेशनल तो इस ग्राउंड से और भी खिलाड़ी निकलेंगे? यस, बहुत इसमें ज़रूर निकलेंगे और इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ चुके हैं। तो इस ग्राउंड में कबड्डी के भी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र पाल सिंह जी, जिन्होंने हमें स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और ये एक ख़ास हस्ती है हमारे देश के लिए, जो एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी को तैयार करते हैं देश के लिए। और इनका ये भी कहना है कि पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए ये इनने खिलाड़ी तैयार कर दिया और हमारे खिलाड़ी पहला पदक लेके आएंगे। और दिव्यांग बच्चों के लिए अगर बात करें, इन्होंने कहा है कि जो दिव्यांग नहीं है उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे और ये ऐसे ही खिलाड़ियों को सिखाते रहेंगे। और आप देख रहे थे आप अभी तक, मैं अजीज शाक्य। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन